Good morning class 6 students. Today I am going to explain your geography portion. In geography we have completed till chapter 4. Today I will explain chapter 5. So the chapter 5 is major dominance of the earth. What is the meaning of major dominance of the earth? That means हमारे earth के दायरे में जो चीजें आती हैं that we have to discuss in this chapter. So students, as you know that our earth have 30% land and 70% water. And we have atmosphere layer also around us. Okay, that is why we can live. Live in the earth. Okay, and we can say that our life can exist on the earth. So at first, let's see which we will read in this chapter. So first, land or lithosphere. इसमें हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एंड 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर, दैट वाटर लेवल. इसमें हम वाटर बॉडीज, वाटर लेवल हमारे जो अर्थ है उस पर कितना वाटर है और उसकी जो 7 मेन ओशियंस है दैट वी विल डिस्कस. एंड दैट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स की एयर और जो एयर का आवरण है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर. बायोस्फीयर दैट मीन्स ये तीनों कंपोनेंट जब एक साथ आते हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स जब एक साथ आते हैं और वो नेसेसरी कंडीशन बनाते हैं जिससे हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है अर्थ पे. सो दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. As we have read in the first chapter, the earth is only planet which has life. Human being can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. So students, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक प्लेनेट ऐसा है अर्थ जिसपे लाइफ एग्जिस्ट है, जिसपे लाइफ है और सारे ही ह्यूमन जो है उस पर रहते हैं. क्योंकि हमारा जो अर्थ है उस पर जो नेसेसरी, जो लाइफ जीने के लिए नेसेसरी चीजें हैं जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये हमारे अर्थ पे मौजूद है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट. सो जो हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जहां पे हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स, जो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लीव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो सॉलिड पोर्शन जिसपे हम रहते हैं उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. ओके, जो अर्थ के ऊपर सबसे पहला जो आप पोर्शन देखते हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, ओके, दैट वी विल कॉल लिथोस्फीयर, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. The gaseous layers that surrounds the earth is the atmosphere. और हमारे जो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें जो गैसेस फॉर्म में है, जो गैस के फॉर्म में है, दैट वी विल कॉल एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. जिसमें हमें बहुत सारी गैसेस मिलती हैं. ठीक है, बहुत सारी गैसेस को मिलाकर जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है. हमारे एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ऐसी ही तमाम तरीके की गैसेस जो है हमारे एयर में प्रेजेंट है. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे अर्थ पे 70% वाटर है. सो हमारा जो अर्थ है उस पे वाटर जो है 70% में है, तो बहुत बड़ा एरिया वाटर कवर करता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर कंपेरिजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. और जो हाइड्रोस्फीयर है जिसमें हम वाटर लेते हैं तो वाटर जो है हमारे पास तीनों फॉर्म में मौजूद है. जैसे दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. जैसे लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में है जैसे आइस, लिक्विड फॉर्म में है वाटर एंड वाटर वेपर, जैसे भाप के फॉर्म में भी हमारे पास वाटर है. सो दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर. ओके, the biosphere is narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life. ठीक है, तो बायोस्फीयर जिसपे ये सारी चीजें, जो तीनों चीजें जो है ये तीनों कंपोनेंट्स एक साथ मिलते हैं और हमारी लाइफ को जीने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन बनाते हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. सो वन बाय वन वी हैव टू स्टडी अबाउट लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. सो एट फर्स्ट start with lithosphere.
द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है हमारी अर्थ का उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ओके, जो क्रस्ट जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है हमारी अर्थ का उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। इट कंप्रोमाइज द रॉक्स ऑफ द अर्थ's crust and the thin layers of the soil that contains nutrients element which sustains organism। ओके, और जो ये क्रस्ट है वो किन से बनी है? रॉक से, पत्थरों से, ठीक है, सॉइल से, और जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे सॉइल में मौजूद हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स है वो सस्टेन करते हैं ऑर्गेनाइज्म में। सो हमारे सॉइल में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स मौजूद होते हैं एक ऑर्गेनाइज्म के लिए। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है। तो इतनी सारी चीजों की वजह से ही हम जो है जिंदा है, ठीक है, हमारी लाइफ है। ऐसे ही जो है मिट्टी के अंदर भी, सॉइल के अंदर भी बहुत सारे सस्टेंस ऑर्गेनाइज्म है जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स के फॉर्म में है, सस्टेंस ऑर्गेनाइज्म है। ओके, देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे 2 मेन डिवीजन भी है अर्थ सरफेस का। सो द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस बेसिन्स। सो जो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो लैंड का आप देखते हैं उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो उससे भी ज्यादा पार्ट में जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम ओशियंस कहते हैं, यानी समुद्र कहते हैं। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। सारे ही ओशियंस, जितने भी ओशियंस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सारे ही ओशियंस, जितने भी ओशियंस हैं वो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी छोर से एक दूसरे ओशियन से कनेक्टेड होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल द लैंड्स मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। अगर आप जब मैप देखें, वर्ल्ड मैप देखें, तो आपको उसमें शो होगा कि जितने भी ओशियंस हैं वो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जगह से एक दूसरे से कनेक्टेड हमें दिखाई देती है। द लेवल ऑफ सी वाटर्स रिमेन द सेम एवरीवेयर। Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. So जो हमारा सी वाटर का लेवल है वो सारी ही जगह सेम होता है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ऊपर है, कहीं बहुत नीचे है। ओके, जितने भी सी वाटर है वो एक साथ जो है हर जगह सेम है, ठीक है। उनका लेवल जो है वो सेम है हर जगह पे। और इनको जब मेजर किया जाता है, एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, जब उसकी हाइट देखी जाती है, ठीक है, लैंड से, तो सी ऑफ द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन 0। तो नीचे जब उसे नापा जाता है, जब उसे मेजर किया जाता है तो 0 डिग्री से किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर है या सी है उसको हम 0 ही मानते हैं, ठीक है। तो उसकी अगर सी का लेवल जो है हमें मेजर करना है तो उसको पहले 0 डिग्री से ही मेजर करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। द हाइएस्ट माउंटेन पीक Mount Everest is 8,848 meters above the sea level. So अगर हम अपनी जो है सबसे हाईएस्ट पीक को देखें, सबसे ऊंची चोटी को देखें, तो हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर्स है, ठीक। तो इसको जब मेजर करेंगे तो सी लेवल से मेजर करेंगे, ठीक है। सी लेवल को 0 माना जाता है और सी लेवल से मेजर करने के बाद उसकी हाइट इतनी आती है। द ग्रेटेस्ट स्टेप ऑफ 11,022 meters is recorded at Marine Terrace in the Pacific Oceans. सो मारीना ट्रेंच क्या है? मारीना ट्रेंच तो जो है एक बहुत नीची खाई है, ठीक है, जो सबसे ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट चोटी हो गई और ये सबसे नीची खाई है, ओके, डेप्थ है, जिसकी डेप्थ कितनी है 11,022 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी ऊंची चोटी है उससे ज्यादा नीचे जो है नीचे की खाई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच एक बहुत सबसे नीची खाई है, ठीक है, बहुत नीची खाई है इन द पैसिफिक ओशियंस। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
ऊंचाई से ज्यादा जो है वो नीचे है, ऊंचाई से ज्यादा खाई की जो हाइट है वो है। ओके, आप इसकी डेप्थ को देख सकते हैं कितनी है, 11,000 to 22 मीटर है। और यहाँ पे अगर माउंट एवरेस्ट की हम हाइट को मेजर करें तो वो है 8,848 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे इससे जो है ज्यादा नीचे जो इसकी डेप्थ है, जो मरीना ट्रेंच है, जो खाई है, वो ही सबसे ज्यादा नीचे है। So student, today we will read about that much. Okay, rest of the chapter, that continents and hydrosphere, that I will tell in my second part 2. So till then you can read this chapter. Thank you so much.